स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं आज। सब बच्चे तैयार हैं? चैप्टर 11 घर पे रिवाइज किया था कि नहीं? हाँ, स्टबन गर्ल, खुशी, अंजलि, अच्छे से चैप्टर नंबर 11 घर पे आप लोगों ने पढ़ लिया है? वेरी गुड निर्मल, एज एक्सपेक्टेड। वेरी गुड मॉर्निंग पीयूष। चलो भाई, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑलरेडी आप लोगों की स्क्रीन पर है। चुन लो सही उत्तर क्या है। कम ऑन एवरीबॉडी, मैच द फॉलोइंग आपको करना है और बताना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। देखो भाई साहब, बच्चों ने आंसर करना भी शुरू कर दिया। वेरी गुड निर्मल, रोके में बाद में चले जाना, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, वेरी गुड बच्चों। भाई साहब, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बेसिलस thuringiensis क्रायोजीन्स को प्रोड्यूस करेंगे। थर्मस, ये तो हमने 10th चैप्टर में ही पढ़ लिया था बच्चों। थर्मस एक्वेटिकस याद है कुछ? किस चीज़ में हेल्प करता था? ये एक ऐसे एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा था जिसको हमने बोला था टैक पॉलीमरेज, विच इज़ ऑल्सो दी अनदर DNA पॉलीमरेज। बस फिर आगे तो सारे सही होंगे। चलो बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA फ्रेगमेंट्स को देखा कैसे जाए, ये बता दो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA फ्रेगमेंट्स को देखा कैसे जाए? कम ऑन। हाँ, लवी मुझे पता है, उसी का है। जो बच्चे पढ़ते नहीं है उनकी शादी हो जाती है ना। ये नालायक पढ़ता तो है नहीं, इसलिए इसका रोका करवा दिया। चलो, वेरी गुड जसप्रीत। इथीडियम ब्रोमाइड इन UV रेडिएशन, वेरी गुड। ये बताओ, जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन की जो वैरायटी है ना, उसको डेवलप किया गया था बेटा, वो किससे रेजिस्टेंट थी? कम ऑन अमन। हाँ चमगादड़, सच में। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। बीटी, ये जो बीटी कॉटन की वैरायटी है ना, चलो मैं हिंट देती हूँ बच्चों, ये रेजिस्टेंट थी कॉटन बॉलवॉर्म से। कॉटन बॉलवॉर्म से रेजिस्टेंस था। अब बता दो वो क्या है? इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको बतानी है इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सी है? चलो लेट्स सी कौन बताने वाला है। अच्छे से पढ़ो ऑप्शंस को। कम ऑन, क्या बात है, टॉप 21 गेमर्स। ओके लेट्स सी। आपको पता है बच्चों, श्वेता जी, बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टिकी एंड्स हैं कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग DNA लाइगेज, है ना? तो इसका मतलब जो सी वाला ऑप्शन है ये क्या है? स्टिकी एंड्स को DNA लाइगेज का यूज़ करके जोड़ सकते हैं। क्या ये बात सही है? डी देख लेते हैं। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ DNA सीक्वेंस। सही बात है बेटा, डी होना चाहिए था यहाँ पे तो, क्योंकि लेंथ थोड़ी ना, सीक्वेंस बेस पेयर को मेजर करके उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फॉर इको R1 बता दो भाई। बेटा, इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है? कम ऑन। हाँ जी बच्चों, करेक्ट आंसर हो गया डी, GAATTC, है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA। बच्चों, कौन सा सीक्वेंस है जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है? बता दो फटाफट। हाँ जी,
बहुत बढ़िया। और रीजन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI साइट, वेरी गुड बच्चों। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, चलो। कम ऑन एवरीवन। करेक्ट। वेरी गुड, लाइगेज, बहुत अच्छे। सेलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल कहाँ होता है? हाँ जी बच्चों, पीयूष, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर वेरी गुड। वो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा। चलिए, ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़िए और मुझे बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है। किसके बारे में? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। बताओ। फयाज, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बेटा करेक्ट ऑप्शन है क्या? ए। ए क्यों करेक्ट लग रहा है, जरा देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं जरा स्टेटमेंट्स को। DNA is negatively charged and it is loaded on gel electrophoresis anode, ठीक है। DNA fragments travel along the surface of gel whose concentration does not affect movement of DNA, okay। Smaller the size of DNA, larger is the distance it travels through it। क्या लगता है, सही है कि गलत है? Pure DNA can be visualized directly by exposing to UV radiations। क्या कहते हो? बेटा सही तो है, फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि लार्जर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्स थ्रू इट। या फोर्थ भी सही लग रही है बच्चों, फोर्थ भी एकदम करेक्ट लग रही है। क्या लगता है? मुझे लग रहा है बी शुड बी दी करेक्ट आंसर, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो तो अफेक्ट करना चाहिए, है ना भाई? तो ये होना चाहिए इसमें, सेकंड ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीनों करेक्ट है। हमें बस गलत जो ऑप्शन है ना उसको हमें क्या करना था, आइडेंटिफाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, एक एंजाइम जो कि रिमूवल करवा देता है न्यूक्लियोटाइड्स का फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए, कौन सा एंजाइम है बच्चों? जल्दी से देख के बताओ। अरे वाह, ये तो सब बच्चों ने देखते ही आंसर दे दिया, बहुत अच्छे। एक्सोन्यूक्लियेज, वेरी गुड। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स विद देयर फंक्शंस। चलिए एंजाइम्स को उनके फंक्शंस के साथ मैच कर दो। चलो हाँ जी बेटा, विच वन इज करेक्ट? ओके, वेरी गुड, सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो कि PBR322 वेक्टर पर प्रेजेंट होते हैं,
2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो कि PBR 322 वेक्टर पर प्रेजेंट होते हैं। बेटा यहाँ पर इस वेक्टर में एक और चीज़ आपको मुझे बतानी थी जो कि शायद मैंने स्किप कर दी। रोप, ROP, रोप। रोप एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि प्रोटीन कोडिंग के लिए हेल्प करता है। वो एक ऐसा स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि प्रोटीन कोडिंग में हेल्प करता है। सो आपको वो चीज़ भी याद रखनी है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ो फटाफट से, और इसका सही उत्तर है बी। वेरी गुड। इनमें से कौन सा इक्विपमेंट है? इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन अ लार्ज स्केल। बड़े बड़े कंटेनर्स जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में माइक्रोब्स को ग्रो करवा सकते हैं। बेटा वो कौन से कंटेनर्स हैं? कम ऑन। हाँ जी बच्चों, यस मम्मी का चमगादड़। हाँ जी बेटा, विच वन इज करेक्ट? बायोरिएक्टर्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, सारे स्टेटमेंट्स को पढ़िए और बताइए, है ना, कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना उनके बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सी है? इनकरेक्ट। चलो कम ऑन। वेरी गुड बच्चों, ट्राई कीजिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द एंजाइम बाइंड्स DNA एट स्पेसिफिक साइट्स एंड कट ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स। एक बात बताओ, जब E को R1 की आपने बात की थी तो वो G और A के बीच में यहाँ पर भी कट लगा रहा था और यहाँ पर भी कट लगा रहा था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट तो कह रही है कि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड में कट लगाता है, तो हो गई ना गलत स्टेटमेंट, क्योंकि वो DNA के दोनों स्ट्रैंड्स में कट लगाएगा, राइट। चलिए ये बताइए बच्चों, जब DNA प्रेसिपिटेशन होती है तो किसका ट्रीटमेंट दिया जाता है? किस में रखा जाता है DNA को? चलो बता दो फटाफट, बहुत सिंपल है। हाँ जी बच्चों, विच वन इज करेक्ट? देखते ही बता दिया करो। चिल्ड इथेनॉल, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग DNA फ्रेगमेंट्स इन ह्यूमन लिम्फोसाइट? ये भी हमने पढ़ा था, जल्दी बता दो। चलो कम ऑन कम ऑन बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो। कौन है वो होशियार बच्चा जो सही उत्तर दे रहा है? और वो होशियार बच्चा है कौन? श्वेता है, गंगा है, जसप्रीत, मम्मी का चमगादड़, वाह 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 वाह, सचिन, वेरी गुड, प्राची, फयाज, अमित, जसप्रीत बहुत अच्छे, स्मृति बिल्कुल सही। बेटा रेट्रोवायरस को हमने डिसआर्म कर दिया है ना, और इसको जीन थेरेपी में भी यूज़ किया जाता है, बताया था ना, वही है ये। चलो ये बताओ 17th, कम ऑन निर्मल, थोड़ा पढ़ भी लिया करो। मतलब हिमालय पे जाना चाह रहा है लड़का, वो भी लवी के साथ, अकेले नहीं जा सकता, भाग। चलो जल्दी जल्दी करेक्ट आंसर दे दो। वेरी गुड विपुल, क्या बात है। डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों, जो DNA की फ्रेगमेंट्स होती है ना, इनको विजुअलाइज कैसे किया जाए? विजुअलाइज कैसे किया जाए ये बताओ, कैसे देखोगी लवी, बता दो। कम ऑन एवरीबॉडी। अरे वाह, ये तो प्राची के बाएं हाथ का खेल था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। DNA फ्रेगमेंट्स आर, बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है? ऐसी आंसर देता है अमित तो इसका। कम ऑन अमित, DNA फ्रेगमेंट्स आर। सुमित क्या लगता है? अरे वाह, निर्मल जी लाइन पर आ चुके हैं, वेरी गुड।
नेगेटिवली चार्ज। क्यों? फॉस्फोरस। A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as। बच्चों, किसकी वजह से पता चलता है कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? चलो बताओ। कम ऑन एवरीवन, किसकी मदद से पता चलेगा? अरे वाह, नो फयाज, वो सेलेक्टेबल मार्कर है, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, जो बताती है हमें, है ना। चलो ये बताओ, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट्स की मूवमेंट के बारे में? चलिए, कम ऑन। हाँ जी, हाँ जी, कम ऑन बच्चों, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अरे वाह हिना, वेरी गुड। The smaller the fragment size, the farther it moves. Very good. ये बताइए, मार्केटिंग करने से पहले प्योरिफिकेशन और सेपरेशन किया जाता है, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? कम ऑन प्रेम, क्या बोलेंगे इसको हम? खुशी, बता दो फटाफट। ओ हिमाचल, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे लो। वेरी गुड, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, स्टिरर टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर। बच्चों, ये जो स्टिरर टैंक बायोरिएक्टर होते हैं, इनका फ़ायदा क्या है? किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इनको? कम ऑन टेल मी। हाँ जी, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट दी प्रोसेस। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अ फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी जॉइंट। किसकी मदद से जोड़ सकते हैं बच्चों? चलो चलो जल्दी बताओ, किसका यूज करके आप जोड़ सकते हो? वेरी गुड, लाइगेज, यही है इसका काम। नेक्स्ट, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में विच इज़ नॉट अ पार्ट, इनमें से कौन सा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है? बताओ, कम ऑन, कम ऑन एवरीबॉडी। अरे वाह, गुड मॉर्निंग वंशिका, बहुत अच्छे बेटा, एक्सप्रेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, इनमें से कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करेगा? चलो फटाफट से बताओ, ब्लंट एंड्स को प्रोड्यूस करने वाला। मुस्कान, महक, वेरी गुड बेटा, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ई को आर, वी या फिफ्थ, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लंट एंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। चलिए, वेरी गुड। जबकि ई को R1 क्या कर रहा था? स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। ये बता दो, इनमें से कौन सा प्लाज्मिड्स का फीचर नहीं है? कम ऑन विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा प्लाज्मिड्स का फीचर नहीं है? टेल मी। एंड करेक्ट आंसर इज बी। भाई साहब, वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है ना, तो ये कैसे फीचर हो गया उसका, राइट। चलिए, जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है उसको कहाँ से ऑब्टेन किया है बच्चों हमने? बता दो, टैग पॉलीमरेज कहाँ से ऑब्टेन किया है? अरे वाह, थर्मस एक्वेटिकस, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? इनमें से एंडोन्यूक्लियस कौन सा है? बता दो। और ये सही उत्तर देते हुए निर्मल, राजश्री भाई नहीं, राजश्री बहन है, मतलब ये वंशिका है।
वेरी गुड बच्चों, महक, जसप्रीत, वेरी गुड. हिंद 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्या बात है. Which of the following is not required for any of the techniques of DNA fingerprinting? बताइए, इनमें से कौन सा DNA फिंगरप्रिंटिंग की किसी टेक्निक के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? चलो चलो चलो. और पीयूष और पवन एकदम सही उत्तर देते हुए. क्या बात है. जिंक फिंगर एनालिसिस, एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत अच्छे सचिन. ये बताओ, द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग. क्या कहते हैं बच्चों उस डीएनए मॉलिक्यूल को जिसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं? चलो जल्दी बताओ. लवी, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो डिफरेंट सोर्सेस से डीएनए को लेंगे और उनको क्रॉस करवाएंगे, मतलब हाइब्रिड करवा देंगे, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है. चलिए, वेरी गुड. इसका सही उत्तर होने वाला है डी, यानी कि वेक्टर. बिल्कुल सही बोला निर्मल ने. आपने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ा होगा, NH4Cl वाला. उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन बनाई थी 14 और 15 की. ये बताओ बच्चों, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन किसकी मदद से हो पाया? ये बताओ. कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक पोजीशन. कम ऑन. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ये बताओ, an analysis of chromosomal DNA using the southern hybridization technique does not use. चलो भाई, जब सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हो तो एनालिसिस करने के लिए इन चारों में से किसका प्रयोग नहीं होता? कम ऑन. निर्मल, तुम अपने आप को लोटा क्यों कह रहे हो? कम ऑन बच्चों. नहीं, विपुली गलत हो गया. स्टबन गर्ल. भाई साहब, डी होगा. सदर्न ब्लॉटिंग ही तो ब्लॉटिंग है जिसमें डीएनए की हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं. ये पढ़ाते पढ़ाते मैंने बताया था ना. और ऑटो रेडियोग्राफी से तो हम विजुअलाइज करते हैं. मम्मी का चमगादड़, इलेक्ट्रोफोरेसिस तो होता ही है उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. तुम बिना बच्चों आगे आओ. Which vector can clone only a small fragment of DNA? इनमें से कौन सा वेक्टर है जो बहुत ही छोटी सी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कर सकता है? क्लोन कर सकता है. चलो बताओ. जो नॉर्मली हमारा वेक्टर होता है वही आंसर है बच्चों. कम ऑन. प्लाज्मिड. गुड. ये बताओ, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में कौन से वेक्टर्स का प्रयोग किया गया था? बता दो चलो. ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में हाँ जी भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया. बैक एंड यैक, BACYAC. गुड. नेक्स्ट, द कॉलोनीज ऑफ recombinant bacteria appear white in contrast to blue colonies of non-recombinant bacteria because of. बताओ भाई क्यों, काहे? कम ऑन अच्छे से और स्टेटमेंट्स को पढ़ो. क्या लगता है? ऐसे नहीं वंशिका, एक एक बताओ.
बेटा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यानी कि जिसके अंदर आपका डिजायरेबल जीन चला गया है, उसमें जाकर बीटा या अल्फा गैलेक्टोसिडेज इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए वाइट कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी। तो करेक्ट आंसर हुआ ए। नेक्स्ट, डीएनए फ्रेगमेंट्स generated by the restriction endonuclease can be separated by, चलो बताओ कैसे सेपरेट करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को। अरे वाह, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। कम ऑन बच्चों, जैसे लिखा है यहाँ से शुरू करते हैं। प्लांट सेल्स की सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेस, बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, फंगस के लिए चिटिनेस और एल्गी के लिए मिथाइलेस। इन चारों में से कौन सा सही नहीं है? कम ऑन। अरे वाह भैया, एल्गी की भी तो सेल्यूलोज से होगी, तो फिर सेल्यूलेज या गैलेक्टेंस और मैनेंस भी हो सकता है। ये बताओ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू, क्यों ऐड किया गया चिल्ड इथेनॉल को? ये बता दो। कम ऑन। हाँ जी बेटा, ताकि डीएनए को प्रेसिपिटेट किया जा सके, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये आ चुका है आपके सामने PBr 322 का डायग्राम, राइट। अब आपको बताना है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। चलो तो फिर बता दो। जैसे यहाँ पर दे रखा है ORI, तो उसकी फुल फॉर्म दे रखी है ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रोप रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, हिंद 3 और इको R1 सेलेक्टेबल मार्कर्स, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन